दूर किसी जंगल में धम्मू चिड़े का शासन था। धम्मू चिड़ा एक उदार तथा नेक दिल राजा था। उसकी नेक दिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा धम्मू के दरबार में सुनहरी चिड़िया आती है। राजा जी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। सुनहरी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ? राजा जी, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। आप ही हैं जो मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। सुनहरी चिड़िया, तुम किसी सपेरे के पास जाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुनहरी चिड़िया पुन्नू सपेरे को लेकर दरबार में आती है। राजा जी, इस चिड़िया की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप ही हैं जो इस चिड़िया के बच्चे को बचा सकते हैं। पुन्नू सपेरे, हमें अच्छे से पूरी बात समझाओ, हम कैसे इस चिड़िया के बच्चे को बचा सकते हैं? राजा जी, सुनहरी चिड़िया के बच्चे को संजीवनी जड़ी बूटी से ही बचाया जा सकता है, और उस संजीवनी बूटी के बारे में केवल टुनी चिड़िया को पता है। लेकिन टुनी चिड़िया आज से कई 100 साल पहले पेड़ के श्राप से बेचैन बन चुकी है। आप ही उसे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। श्राप? कैसा श्राप पुन्नू सपेरे, हमें अच्छे से बताओ। राजा जी, टुनी चिड़िया ने आज से कई 100 साल पहले पेड़ के आसपास उगे उसके अंकुरित बीजों को नष्ट कर दिया था। इस पर गुस्से में पेड़ ने टुनी चिड़िया को बेचैन होने का श्राप दिया था। पुन्नू कौवे, बताओ हम कैसे टुनी चिड़िया को इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं? राजा जी, आपको चीलों के जंगल में जाकर चीलों के कीमती जादुई पत्थर को लाना होगा। आप जैसे ही वो कीमती जादुई पत्थर टुनी चिड़िया के सिर पर रखेंगे, टुनी चिड़िया श्राप से मुक्त हो जाएगी। धम्मू चिड़ा अपने मंत्री बिल्लू तोते के साथ मिलकर चीलों के राज्य से कीमती जादुई पत्थर लाने की योजना बनाता है। धम्मू चिड़ा एक कारीगर का भेष बनाकर चीलों के जंगल राज्य में जाता है तथा चीलों की रानी से मिलता है। तुम कौन हो और हमें क्यों मिलना चाहते हो? रानी की जय हो, रानी की जय हो। रानी जी, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने सुना है आपके राज्य में कीमती जादुई पत्थर है। रानी जी, मेरे पास उस कीमती जादुई पत्थर के जोड़े का दूसरा पत्थर भी है। रानी जी, अगर ये दोनों पत्थर मिल गए तो आप इस पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली रानी होंगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? रानी जी, आपको वो कीमती जादुई पत्थर जो आपके पास है मुझे देना होगा। मैं दोनों पत्थरों को मिलाकर शक्तिशाली पत्थर बना दूंगा। चीलों की रानी पूरे जंगल की रानी बनने के लालच में धम्मू चिड़े को पत्थर दे देती है। पत्थर मिलते ही धम्मू चिड़ा असली पत्थर को अपने पास रख लेता है तथा नकली पत्थर चील को वापस कर देता है। पत्थर लेकर धम्मू चिड़ा शापित टुनी चिड़िया के पास जाता है। धम्मू चिड़ा कीमती जादुई पत्थर टुनी चिड़िया के सिर पर रख देता है। पत्थर रखते ही टुनी चिड़िया में हलचल पैदा हो जाती है। राजा जी, आपने मुझे श्राप से मुक्त किया है, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? टुनी चिड़िया, तुम्हें हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी लानी होगी ताकि सुनहरी चिड़िया के बच्चे की रक्षा की जा सके। धम्मू चिड़े से बातें करके टुनी चिड़िया संजीवनी बूटी लाने चली जाती है। टुनी चिड़िया संजीवनी बूटी लेकर धम्मू चिड़े के दरबार में आती है। सुनहरी चिड़िया, ये लो संजीवनी बूटी, इसे पुन्नू सपेरे को दे दो और अपने बच्चे की जान बचाओ। मंत्री जी, ये लो जादुई कीमती पत्थर, आप चीलों के राज्य में जाएं तथा यह कीमती पत्थर चीलों की रानी को वापस कर दे। हम किसी और की वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहते। मंत्री बिल्लू तोता राजा से कीमती पत्थर लेकर चीलों की रानी को दे देता है तथा दूसरी तरफ सुनहरी चिड़िया संजीवनी जड़ी बूटी लेकर पुन्नू सपेरे के पास जाती है। पुन्नू सपेरा संजीवनी जड़ी बूटी से सुनहरी चिड़िया के बच्चे को ठीक कर देता है तथा सुनहरी चिड़िया का परिवार एक बार फिर खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।